Hello, 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 hello. Hey guys, this is Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily. और यार एपिसोड में आगे जाने से पहले यार डू मी अ फेवर. भाई तुम कमेंट सेक्शन में सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि तुम एक्चुअली में कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो और कौन से प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली में भी खेल रहे हो. यानी कि पीसी है तुम्हारे पास, PS4 है या फिर एक्सबॉक्स है. क्योंकि आने वाले टाइम में यार कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिसमें एक्चुअली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें. डू मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन में तुम ज़रूर बताओ. एंड थैंक यू सो मच यार फॉर 29,000 सब्सक्राइबर्स. 30,000 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दो. और इसी के साथ यार बात करते हैं आज के डेली एपिसोड के पहले अपडेट की, जो कि आती है अपने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से. अब देखो भाई, अच्छे दिन आ गए भाई, अच्छे दिन आ गए. अब देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं फ्रैंकी डियोंग वाली डील को लेके. तो भाई लाइक एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये इतना अच्छा हो जाएगा और डेफिनेटली इतना बड़ा रिलीफ है ना भाई यूनाइटेड के फैंस के लिए. क्योंकि फ्रैंकी डियोंग की डील होना मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि फ्रैंकी डियोंग हमारे क्लब में आ रहा है, बल्कि अब ये भी है कि कहीं ना कहीं फाइनली यूनाइटेड बाकी के टारगेट्स को भी मतलब उनकी तरफ सोच सकती है और उनकी तरफ अपना अप्रोच और स्ट्रैटेजी चेंज कर सकती है. सबसे पहले उन डिटेल्स की बात कर लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं मिस आउट ना हो जाए और तुम डेली अप टू डेट रहो. डियोंग के लिए जब हमने पहला ऑफर दिया था ना, बार्सिलोना ने उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि ये बहुत कम है. और शुरू से लेकर आखिर तक ये पता चल रहा था कि बार्सिलोना का जो स्टैंड है वो नहीं ही लेगा डियोंग को लेके, क्योंकि एकमात्र तो प्लेयर है जो कि इतना अच्छा सेलेबल एसेट है, उस पर भी बार्सिलोना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेगी. तो ये अंडरस्टैंडिंग था. पॉइंट ये था कि यूनाइटेड इसको कितना लंबा खींचेगी, कितना लंबा खींचना चाहती है, या फिर इसको एक तरीके से ऐसा ना हो कि जेडन सैंचो वाला ड्रामा फिर से हो जाए. लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर जेरार्ड रोमेरो की बात करें, उसके बाद अगर फेब्रिजियो रोमेनो की बात करें, इन सब की अगर हम बात करें, रिलायबल रिपोर्ट्स की हम बात करें, तो यूनाइटेड ने अपने बिड को इम्प्रूव किया और कुल मिला के जो बार्सिलोना चाहती थी वो हो गया. दैट इज 80 मिलियन यूरोज का बिड यहाँ पर यूनाइटेड ने कर दिया है. कोई रीजन नहीं है कि बार्सिलोना इसको क्यों रिजेक्ट करेगी, कुछ नहीं है. दे वांट टू सेल फ्रैंकी डियोंग एंड दे विल सेल फ्रैंकी डियोंग. अब बात करते हैं पर्सनल एग्रीमेंट्स की. अब देखो, आप में से काफी लोगों का ये एलिजिट तक ये ओपिनियन है कि फ्रैंकी डियोंग को तो आना ही नहीं है यार यूनाइटेड, वो तो बार्सिलोना जबरदस्ती बेच रही है. देखो, पर्सनल एग्रीमेंट और ये स्टेटमेंट कि फ्रैंकी डियोंग को यूनाइटेड में आना नहीं है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. पर्सनल एग्रीमेंट यूनाइटेड के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, और अभी जब मैं आपको नंबर्स बताऊंगा ना तो वो भी इस चीज़ को एक्चुअली में सपोर्ट करते हैं. अब सबसे पहले तो मैं उस पर आया हूँ कि ये यूनाइटेड में आना ही नहीं चाहता. देखो यार, फ्रैंकी डियोंग का जो पहली प्रायोरिटी थी वो हमेशा से ये थी कि मैं बार्सिलोना ही रहना चाहता हूँ. और क्यों नहीं, मतलब क्यों भाई, मतलब बार्सिलोना में तो वो प्लेयर खुश हैं जो है ही, मतलब जिनको कोई औचित्य ही नहीं है. सैमुअल उमतीती, क्लेमेंट लेंगलेट, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको कोई रोल नहीं है. ब्रेथवेट की हम बात करें, उनको रोल नहीं है, कोई प्लान्स में नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, बट स्टिल दे आर हैप्पी. तो डियोंग तो वो प्लेयर है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेयर था जावी का. लेकिन अगर कोई ये कहता है कि उसको पता है कि उसको सेक्रीफाइस किया जा रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लब, लॉन्ग टर्म विजन है, एक वही मात्र सेलेबल एसेट है. और यूनाइटेड कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है भाई, और ऊपर से उसमें एरिक टेन हैग है. यूनाइटेड का पुलिंग पावर भी है, एरिक टेन हैग भी है. आप में से काफ़ी लोग कहोगे कि भोसड़ी वालों तुम पे चैंपियन लीग नहीं है, बट स्टिल भाई आर्सेनल भी खींच रही है ना, सब खींचते हैं चैंपियन लीग फुटबॉल. एक दिन नहीं, एक सीजन नहीं रहेगा, अगले दिन आ जाएगा. अब बात करते हैं पर्सनल एग्रीमेंट्स की. तो देखो यार, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 350,000 की वेजेस यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग को मिलने वाली है, जो कि आई थिंक जेडन सैंचो के इक्वल है. और कहीं ना कहीं आई थिंक डेविड देया के भी आसपास है. तो ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट अर्नर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन. सबसे ऊपर तो रोनाल्डो ही आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं. अब देखो यार, यहाँ पर यह साफ पता चल रहा है कि फ्रैंकी डियोंग की डील को हम कंप्लीट कर रहे हैं ना, दैट मीन्स कि यूनाइटेड एरिक टेन हैग के विजन को समझ रही है, और सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि एक्चुअली में उस चीज़ को सपोर्ट भी कर रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग की जो पहली, जो मतलब एरिक टेन हैग की अगर हम पहली रिक्वेस्ट की हम बात करें या फिर पहले प्लान की बात करें, पहले स्टेपिंग स्टोन की बात करें, तो वो फ्रैंकी डियोंग था, विच इज़ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है. और यूनाइटेड इसको कर रही है एग्जीक्यूट, वो काफ़ी अच्छी देखने वाली बात है. बाकी बात करते हैं इसके बाद की, तो वो आती है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से. अब देखो यार, ये चीज़ तो सच है कि रोनाल्डो को लेके थोड़ा सा अनईजी और अनरेस्ट तो है मामला, ठीक है. अब ये अपने आप में एक तरीके डिलेमा है कि फैंस इस चीज़ को किस तरीके से परसीव करते हैं. कुछ यूनाइटेड फैंस डेफिनेटली, हम पिछले डेली एपिसोड से लगातार इस पे बात कर रहे हैं, तो मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, दे आर सेइंग कि नहीं भाई यूनाइटेड में नहीं रहना चाहिए, और रोनाल्डो अगर यूनाइटेड को छोड़ेगा तो हम उसको ब्लेम नहीं करेंगे. वो कुछ है कि भाई ये तो टैक्टिक्स है और रोनाल्डो यूनाइटेड में ही रहेगा.
लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ का सोल्यूशन होने से वाला है। तो भाई रिसेंटली देखो, सबसे पहले मैंने कल भी पॉडकास्ट पे कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, रोनाल्डो का कभी ये तरीका होता ही नहीं है कि वो अपने फ्यूचर को इतना जल्दी डिसाइड कर लेता है। ये समर ट्रांसफर विंडो में और अंदर तक जाएगी बात, और मे भी कहीं ना कहीं एंड तक जाने वाली है। यूवेंटस के साथ भी हमने देखा था, हमने रियल मैड्रिड उस टाइम पे भी देखा था, हमेशा ऐसे ही होता है कि रोनाल्डो अपना टाइम जरूर लेता है। ये तो थी ट्रांसफर वाली, प्रो ट्रांसफर की। अब बात करते हैं कि यूनाइटेड इसके रिगार्डिंग क्या कर रही है। अब सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म थी कि एरिक टेन हैग और रोनाल्डो के बीच अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब बॉन्ड है, दोनों के बीच एक अच्छा प्रोफेशनल बॉन्ड है, अच्छा कम्युनिकेशन बॉन्ड है, और इसी के चलते दोनों के बीच अब एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। अब इस बातचीत का जो प्रॉपर एजेंडा होगा ना, वो ये होगा कि टेन हैग रोनाल्डो को एक्चुअली में बताएगा कि भाई देख, तू बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। इंटरेस्टिंगली काफियों के हिसाब से इसमें कहीं ना कहीं कैप्टनसी भी इन्वॉल्व है। शायद से रोनाल्डो को नेक्स्ट सीजन के लिए कैप्टन बनाया जा रहा है, जस्ट इसलिए कि यहाँ पर वो अपना एक सीजन जो है ना, जो एक सीजन है वो यहाँ पर यूनाइटेड के रिबिल्ड को लीड करने में लगा रहा है। दैट्स आई थिंक द प्रोपोजिशन, दैट्स द रीजन जो कि आई थिंक ये चीज़ करने की कोशिश हो रही है। बाकी डू लेट मी नो कि आप इस चीज़ से कितना खुश होगे, और इस समय रोनाल्डो की ट्रांसफर स्टोरी को लेकर आपके दिमाग में क्या चीज़ है। चेल्सी तो नहीं है, देखो चेल्सी नहीं है कहीं भी रेस में, दे आर नॉट इन द रेस। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी नेमार की। अब भाई वही है, चालू बंद चल रहा है। सबसे पहले लेग क्विप की अगर हम बात करें तो उसने इस चीज़ को कंफर्म करा था कि डिस्पाइट पीएसजी खुला बेचने के लिए तैयार है, कि नेमार तो चाहिए ही नहीं। लेकिन नेमार की जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो ये है कि तो थोड़ा सा इंजरी का कंसर्न रहता है, प्लस ट्रांसफर फी भी पीएसजी को चाहिए, फ्री एजेंट तो है नहीं, और उसके बाद अगर आप वेजेस की बात करें तो वो अपने आप में बकचोदी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आरएमसी रिपोर्ट ने ये चीज़ रिवील करी है कि अब नेमार भी इस चीज़ को सोच रहा है कि ठीक है, एक बार को पीएसजी छोड़ ही देते हैं अगर इनको बकचोदी इतनी चाहिए। और ऐसे में अब पीएसजी भी ग्रीन लाइट दे चुकी है, नेमार भी ग्रीन लाइट दे चुका है, लेकिन भकड़ तो वहीं की वहीं है। लाइक ट्रांसफर फी तो पीएसजी को अब भी चाहिए, और सैलरी भी नेमार को उतनी ही चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर रिपोर्ट्स के हिसाब से तो 3 क्लब हैं जो कि इस समय नेमार को अफोर्ड कर सकते हैं। पहला चेल्सी है, दूसरा मैनचेस्टर यूनाइटेड है, और तीसरा यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड है। तीनों के बारे में आपको ब्रीफ सिचुएशन बता देता हूँ। सबसे पहले न्यूकासल की बात करते हैं। देखो, सबको पता है कि न्यूकासल ग्रेजुअली उस पोडियम पे आ रही है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि न्यूकासल अब यूरोपियन फुटबॉल को टारगेट कर रही है, ग्रेजुअली आ रही है। और ऐसे में वो नेमार को ले गए ना, तो ये सही में ही बकचोदी हो जाएगी बहुत बड़ी वाली। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को लगता है कि नेमार को पैसों के अलावा ज़्यादा कुछ ऑफर कर नहीं सकते। जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म में होगा, कि हाँ 3 साल बाद, 4 साल बाद, और नेमार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ शायद से एक्सेप्ट करे। अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। देखो, यूनाइटेड के पास फायर पावर है, और तुम मानो या ना मानो, तुम उसको एकदम से ऐसे जैसे चाय में से मक्खी निकालते हैं, कहते हैं नहीं, सेंस नहीं बनाएगा। यूनाइटेड के कुछ ट्रांसफर डिसीजंस एक्चुअली में हमेशा सेंस नहीं बनाते हैं। हाँ, एरिक टेन हैग के अंडर ये सब चेंज होगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं नेमार की साइनिंग को सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो भाई सुपरस्टार है, ये तो भाई सिर्फ चौड़ के लिए साइनिंग है। भाई टैक्टिकल साइनिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेमार इज नॉट द पर्सन जो कि इस समय यूनाइटेड टारगेट कर रही है। ये भी एक सच है। अब एक्चुअली में पता है इंटरनेट पे ये चल रहा है इस समय, काफ़ी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि आई थिंक एक अप्रूव्ड था, ब्लू टिक वेरीफाइड वाला रिपोर्टर ही था, उसने ये चीज़ कहा कि क्योंकि एक कोट करा जहाँ नेमार ने कहा कि मैं मेसी के साथ खेल चुका, मैं एम्बापे के साथ खेल चुका, लेकिन मैं अपने रोनाल्डो के साथ नहीं खेला। वहीं दूसरी रिपोर्ट्स की बात करें तो वो ये चीज़ दावा करते हैं कि यूनाइटेड नेमार के पीछे तब जाएगी अगर रोनाल्डो यहाँ पर छोड़ के चला जाता है। बिजनेस में तो देखना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली मैं अगर दोनों ही सीन की मैं बात करूँ ना, तो उसमें नेमार फिर भी नहीं आएगा। आई थिंक सो ये यूनाइटेड का मामला रहेगा। ये मेरे को लगता है कि दोनों में से ये मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, नेमार यूनाइटेड में फिर भी नहीं आएगा। बात करते तीसरे क्लब के, एंड दैट इज़ द चेल्सी। अब चेल्सी में भी अपने आप में एक डिलेमा है। येस, दे आर इंटरेस्टेड इन नेमार, वो नेमार को पे भी कर देंगे, वो पीएसजी को भी निपटा देंगे, वो ले लेंगे नेमार को। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस समय रफीनिया भी इस कहीं ना कहीं पूरे मिक्स में, स्टर्लिंग में मिक्स में, और स्टर्लिंग के रिगार्डिंग तो एक्चुअली में हमको खबर भी मिली है कि अब यहाँ पर क्योंकि टेड बोली खुद एक्सपोर्टिंग डायरेक्टर है, तो वो यहाँ पर रहीम स्टर्लिंग के लिए एक प्रॉपर न्यू बिट तैयार कर रहे हैं, जो कि उनको लगता है कि सफिशिएंट है मैनचेस्टर सिटी से एक्चुअली में रहीम स्टर्लिंग को निकालने के लिए। स्टर्लिंग के साथ पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी कब के एग्रीड हो चुके हैं, तो नेमार वाली डील कहीं ना कहीं थोड़ी महंगी पड़ेगी,
लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप ये देखो कि अगर हम बार्सिलोना नेमार की बात करते हैं, हम रियूनियन की बात करते हैं, जो कि हमेशा से एक सर्कल की तरह घूमती है कि नेमार का रियूनियन होगा बार्सिलोना में। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं तो डी मरिया अब यूवेंटस जा रहा है, तो यूवेंटस की राइट विंग तो हो गई सॉल्व, है ना, बार्सिलोना की राइट विंग रह गई है। अब कई रिपोर्ट्स के हिसाब से आर्सेनल रफीनिया की रेस से बाहर हो गई है, कई लोग कहते हैं कि नहीं अभी भी स्टैंड बाय पे, क्योंकि रफीनिया को सिर्फ बार्सिलोना चाहिए। अब यहाँ पर 65 मिलियन यूरोस का प्राइस टैग लगा रखा है लीड्स यूनाइटेड ने। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि नेमार पे भी कई सिमिलर, या फिर मैं कहूँगा कि 10-15 कम ही होगा, 50-55 के आसपास का नेमार का ट्रांसफर फी है। यस डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग कह देंगे कि भाई एज देख, लेकिन डू लेट मी नो कि इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, क्या यहाँ पर विंगर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या सीन बनता है कि नेमार एक्चुअली में इस ट्रांसफर विंडो में कैसे फिट बैठेगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर डिलीट से और यहाँ पर चेल्सी से। अब देखो यार, डिलीट की अगर हम बात करें तो डिलीट को पता है कि चेल्सी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डिलीट को अब चेल्सी ही चाहिए। ये भी कंफर्म है कि डिलीट जुवेंटस में भी रह सकता है, एज लॉन्ग एज जो उसका रिलीज क्लॉज है उसको 120 से घटा के 70 कर दिया जाए। लेकिन यूवेंटस को ही पता है कि देखो यार, अगर हमको डिलीट को बेचना ही है ना तो अब 80 तो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है कि डिलीट के साथ साथ अब यहाँ पर टीमो वर्नर को भी मिक्स में एंटर कर दिया जा रहा है, यानी कि वर्नर जाएगा चेल्सी से यूवेंटस में और यूवेंटस से जाएगा डिलीट टू चेल्सी। अब फैब्रिज़ियो रोमानो ने यार कल इस चीज़ पे अपना कंफर्मेशन भी दिया था कि चेल्सी एटलीस्ट 2 सेंटर बैक खरीदेगी इस ट्रांसफर मार्केट में। अब इसमें आप कह सकते हो कि जोल्स कोंडे भी है, इसमें आपका डिलीट भी आता है, कुलिबाली भी आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इस समय की प्रपोजिशन बनी हुई